धन्यवाद राजीव जी। सभी वरिष्ठ लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आपके दोनों सवालों क्रमबद्ध तरीके से आंसर देती हूँ। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि अखिलेश यादव जी जो दावा कर रहे हैं वो उनको उससे उम्मीद से ज्यादा ही सीटें मिलेंगी। उसका कारण ये है कि तीन चार चीजें जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मेरा विश्लेषण रहा है। पहली बात तो लखीमपुर का निश्चित रूप से ऐसा सीतापुर में देखने को मिल रहा है। मेरा अपना ये मानना है कि किसान अपने आप में कम्युनिटी है। फार्मर्स आर देमसेल्व्स अ कम्युनिटी। वो मतलब किसी जाति और धर्म के बियॉन्ड एक कम्युनिटी है। और आपने उस कम्युनिटी को नाराज किया है, क्योंकि आपने एक तो जैसे अभी हमारे वरिष्ठ लोगों ने कहा कि एक तो पहले तो टेनी मिश्रा जी के बेटे ने उन पर जीप चढ़ाई और फिर उसकी जमानत भी हो जाती है। तो आपने जाति विशेष को अब्लाइज करने के लिए जो किसान की पूरी कम्युनिटी थी उसको नजरअंदाज कर दिया। और दूसरा, इस आंदोलन के पहले भी किसान असंतुष्ट रहे हैं। उसका कारण गन्ने का भुगतान, उसका जो एमएसपी है वो सही ना होना, उतना मूल्य ना मिल पाना। अगर आप देखिए मिलों में देखें कि पर्चियां नहीं आती हैं, उनको बहुत करप्शन है बहुत वहां पर। तो ये सब भी मुद्दे रहे हैं, क्योंकि सीतापुर और लखीमपुर एक गन्ना बेल्ट है। यहाँ गन्ने की खेती होती है और वो इनका बहुत मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये इस चीज में। दूसरी बात, ये जो आरएलडी से गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का, मेरा अपना है, क्योंकि जयंत चौधरी जी की भी इमेज जो है वो बहुत किसान फेवर वाली है। उन्होंने किसानों के आंदोलन में बहुत पार्टिसिपेट किया है। तो उस गठबंधन का भी असर देखने को मिला है सीतापुर में, किसानों के हित में जो गठबंधन हुआ। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा एनालिसिस कहता है वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने सीतापुर में बहुत ही मजबूत पृष्ठभूमि के कैंडिडेट उतारे हैं। अगर आप देखिए 9 में से ज्यादातर सीटों पर जो पुराने यहाँ के जो कैंडिडेट्स थे, जो 4-4-5 बार से विधायक रहे, जिनकी बड़ी मजबूत पृष्ठभूमि है, उनको दोबारा से टिकट मिला है। तो निश्चित रूप से जो पार्टी का जो क्रेज है किसानों के प्रति, जो पार्टी का कार्यक्रम रहे हैं या पार्टी ने जो उनका साथ दिया है, और ये जो भाजपा ने किसानों के जो इनके काम रहे इस पीरियड में, वो और अच्छे कैंडिडेट्स उतारना, ये दोनों चीजें मिलकर निश्चित रूप से सीतापुर में बहुत अच्छी तरीके से समाजवादी बहुत अच्छी सीटों से विजयी हो जा रही है। ये मेरा अपना एनालिसिस है आज के इलेक्शन के बाद। आज के इलेक्शन के बाद एनालिसिस कर रही हैं डॉक्टर अर्चना सिंह, सीधे सीतापुर से जुड़ी हुई हमारे साथ। अर्चना जी रुकिए एक मिनट, एक सवाल के साथ आना चाहूंगा प्रशांत टंडन जी आपके पास भी। और सवाल वही है कि क्या जो दावा है अखिलेश यादव का, हमारे 3-4 जो साथी हैं सब अपने अपने हिसाब से उस दावे पे कहीं ना कहीं मोहर लगा रहे हैं, कुछ 50 सीटें कम तो लगभग बराबर। आप क्या देख रहे हैं? क्या ये चौथा फेज, जो पहले भी मैं कह रहा हूं कि 3 इधर 3 उधर, बीच का ये चौथा फेज किसकी नैया पार लगाने जा रहा है? प्रशांत टंडन जी। जी, मैं डॉक्टर अर्चना, आलोक जी और ओम प्रकाश जी ने तो बहुत माइक्रो लेवल पे चीज़ों को बताया है, और मैं जो हूँ इसको थोड़ा जयशंकर जी की तरह वाइड एंगल लेंस से देखता हूँ चीज़ों को। राजीव जी, पहले तो मैं 2-3 बातें जोड़ना चाहूंगी। जैसे हम लोगों का पूरा डिस्कशन किसान आंदोलन पर है, लेकिन सीतापुर में जैसे मैं देखती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्राइमरी टीचरों की वैकेंसी निकलती है। यहाँ करीब 14-15 हजार प्राइमरी टीचर हैं। और उनसे जो मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हो पाई, उससे एक मुझे अंदाजा ये भी हो रहा है कि किसान के साथ साथ, किसान आंदोलन या किसानों के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनने वाला है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। कर्मचारी वर्ग में इतनी बड़ी उसका जो समर्थन है, मैंने स्पेशली टीचरों में, ये जो 69,000 की भर्तियों में धांधली हुई, बार बार ओबीसी के आरक्षण को लेकर परेशानियां हुई, रोज जो लाठीचार्ज हुआ है पर, ये सब भी बहुत बड़े मुद्दे होने वाले हैं इस चुनाव में किसान आंदोलन के साथ साथ। और जैसे अभी बात हो रही थी, एक सीनियर जो आपके मेंबर हैं उन्होंने ये बात कही कि जो इस बात का रिएक्शन है कि हम राम को लाएं, जो राम को लाए हम उनको लाएं। तो क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हूं, तो मैं उस नाते आपको बताऊं कि अभी भी जो इंडिया भी और उसमें भी अभी यूथ वोटर्स है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और वो यूथ वोटर्स बड़े निर्णायक वोटर्स होते हैं, स्पेशली जो पहली बार वोट डालते हैं और यंग माइंड से इंटरेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज में। और उन सब का ये एक मत आता है यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे कि हमको रोजगार चाहिए, हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए अच्छी। कोरोना के समय जो हेल्थ की जो क्राइसिस देखी उन्हें, सबके घरों में कोई ना कोई गया है या कोई क्राइसिस हुई है, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो जो यूथ जनरेशन है अपनी,
वो चाह रही है एम्प्लॉयमेंट, वो उस पर बात कर रही है, वो राम पर है, क्योंकि यूथ को ये नहीं चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि मैम अभी हमारा जो है मंदिर जाने का टाइम नहीं आया, अभी हमको रोजगार से घर चलाना है। तो ये सब भी बहुत बड़े मुद्दे होने वाले हैं और जिसका असर आगे के फेजेस में जरूर होगा, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें बहुत ज्यादा समर्थन है ओपीएस को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम, और इनकी जितनी जो इन्होंने अच्छे अपने 300 यूनिट बिजली की जो बात की है, जो इनका आपका घोषणा पत्र है समाजवादी पार्टी का, वो एक बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र मैं मानूंगी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह से, क्योंकि इन्होंने हर वर्ग को छुआ है। निश्चित रूप से मैं राजीव जी से सहमत हूँ जब उन्होंने कहा है कि भाजपा बहुत तगड़ी फाइट देगी। मेरा अपना मानना है कि दो तरह के वर्ग में बटा हुआ है चुनाव। कुछ वो लोग जो बीजेपी को लाना चाहते हैं और कुछ वो लोग जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं। तो मुकाबला दोनों में दिलचस्प है, लेकिन जैसे मैंने ये कहा कि जो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जहां जहां पर वोटिंग बढ़ा, पश्चिम में वोटिंग अच्छा हुआ है या जहां पर भी बढ़ा है, ऐसा मेरा अपना मानना है अगेंस्ट गवर्नमेंट गया है। जो आपने कहा ना लाभार्थी, जैसे आपने कहा कि राशन का, बीजेपी वालों का मानना है कि उनका राशन का बहुत असर है, गांव में उन्होंने फ्री में राशन बांटा है, पैसा बांटा है, लेकिन उसके सापेक्ष अगर आप ये देखिए, उसके विरोध में अगर आप देखिए, तो उतना ही गुस्सा भी है कि जितना ये दे रहे हैं हमको, उससे ज्यादा तो ये हमारे खेत जो हैं वो बर्बाद कर दे रहे हैं की वजह से। तो वो एक रिएक्शन भी है। इसी तरीके से जो उनकी कल्याणकारी योजनाएं, जैसे अगर आप सिलेंडर की बात कीजिए कि उन्होंने सिलेंडर दिए हैं, तो इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि सिलेंडर भरवाने में परेशानी आ रही है आम जनता को। तो इसलिए ये जितना इनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा हुआ है, उसके उसके जो रिएक्शन है वो भी है जनता में, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जितना इन्होंने फायदा पहुंचाया उससे महंगाई से नुकसान पहुंचा दिया हमको, हमारी जेब से निकाल रहे हैं ये चीजों को, या जो करप्शन की वजह से चीजें हो रही हैं। तो वो जो एक लड़ाई है ना बीजेपी को लाने वालों में और बीजेपी को हटाने वालों में, तो वो एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि लहर चली है पश्चिम से। शुरुआत में जो लोग नहीं मान रहे थे ये बात कि समाजवादी पार्टी जो है टक्कर दे पाएगी, बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि अच्छा करेगी बीजेपी या ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। मैं निश्चित रूप से मानती हूँ उनका बूथ मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन संगठन समाजवादी पार्टी का भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और बड़ी एकता से चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि यूथ संगठन वगैरह जो हैं वो बिल्कुल कमर कस लिया उन्होंने इस बार भाजपा के लिए, क्योंकि वो बड़े परेशान हैं। तो अगर उनका बूथ मैनेजमेंट अच्छा है भाजपा को, तो समाजवादी पार्टी ने भी काफी कमर कसी है, तैयारी उनकी भी अच्छी है और काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे, तो वो टक्कर देंगे। और वो जो लहर पश्चिम से चली है वो निश्चित रूप से इधर आई है फोर्थ फेज तक, और ये और आगे और अच्छी तरीके से जाएगी आज के चुनाव के बाद। तो मुझे लगता है आगे और इनको फायदा होएगा समाजवादी पार्टी को आगे के इलेक्शंस में। बीजेपी निश्चित रूप से अच्छी चुनौती देगी, लेकिन फायदा समाजवादी पार्टी को होने वाला है, क्योंकि रिएक्शन है जनता में इनके उसका फायदा इन्हीं को मिलेगा। क्योंकि जैसा कि राजीव जी ने कहा, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो पा रहा है और पार्टियां उतने अच्छे से नहीं लड़ पा, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इसका अपर हैंड लेगी इलेक्शन में।